हाय फ्रेंड, आज मैं आप लोग के साथ परवल की भरवा का रेसिपी शेयर कर रही हूँ। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज जो मैं परवल का भरवा बनाने जा रही हूँ ना, वो बिल्कुल ही अलग तरह से बनाएंगे। कच्चे आम के साथ बनाएंगे, जो खाने में टेस्टी के साथ साथ चटपटा भी लगेगा। आप देख ही सकते हैं कितनी अच्छी ये परवल का भरवा बनी है। इसे बनाने के लिए हम लिए हैं 8 पीस परवल। ये मीडियम साइज के परवल हैं, सादा वाला। ये परवल खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और सॉफ्ट होती है। अब परवल को हम चाकू से ऊपर का जो छिलका होता है ना, पतली वाली, उसे हम चाकू से इस तरह से छील लेंगे और कॉर्नर हम दोनों साइड का काट लेंगे। इसी तरह से हम सारे परवल को छीलेंगे। सारे परवल हम छील लिए हैं। अब हम मीडियम साइज के 2 प्याज ले लेते हैं और ये एक कच्चा आम लिए हैं। आम को पहले हम छील लेते हैं। आम हमारा छिला हुआ हो गया है। अब हम प्याज को भी छील लेते हैं। अब एक बार परवल का भरवा कच्चे आम के साथ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीन मानिए, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। घर वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे, बोलेंगे फिर से परवल का भरवा इसी तरह से बनाओ। अब प्याज भी हमारा छिला हुआ हो गया। अब हम इन कचरों को थोड़ा साफ कर लेते हैं और हम परवल, आम और प्याज को धो के लेके आ जाते हैं। हम धो के लेके आ गए हैं। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, प्याज को काट लेते हैं। प्याज हमारा कटा हुआ हो गया है, इन्हें हम साइड रखते हैं। अब परवल को जो है हम चम्मच से इस तरह से हम बीच में चीरा लगाएंगे। आप चाहे तो चाकू से भी लगा सकते हैं, लेकिन चाकू से क्या होगा, इधर उधर हो जाता है ना, तो ज़्यादा कट जाता है। और इस तरह से फैला के परवल का बीज निकाल लेंगे। हम जब भी बनाते हैं चम्मच से ही काटते हैं, इससे आसानी होती है। परवल, हम सभी परवल को काट लिए हैं। अब इसे साइड रख के आम को हम कद्दूकस कर लेते हैं। आम भी हमारा कद्दूकस किया हुआ हो गया, इन्हें साइड रखते हैं। अब हम खौल लेते हैं। अदरक, लहसुन, हरा मिर्ची, पहले से ही हम लहसुन को छील लिए थे। इसे हम कूट लेंगे दरदरा सा। इसी में हम परवल का बीज डाल देंगे। बीज को भी हम कूट लेंगे। इससे क्या होगा, परवल का जो बीज है ना, सॉफ्ट हो जाएगा। नहीं तो गोटा गोटा बीज जो है ना, खाने में कटकटा सा लगता है, तो अच्छा नहीं लगता है। अब चलिए इसे हम बनाना स्टार्ट करते हैं। गैस को ऑन करते हैं, कढ़ाई चढ़ाते हैं गर्म होने के लिए। कढ़ाई गर्म हो गया, सरसों का तेल डालेंगे और हम ये कटा हुआ प्याज डाल देंगे। प्याज को चलाते हुए हम ब्राउन होने तक पकाएंगे। अब देखिए प्याज जो हमारा ब्राउन हो गया, हमें इतना ही ब्राउन करना है। अब हम इसमें अदरक, लहसुन, हरा मिर्च और परवल का जो बीज कूट के रखे थे उसे हम डाल देंगे और 2 मिनट प्याज के साथ अच्छे से मिला के चलाएंगे। अब इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। हम खोल में जो अदरक, लहसुन, हरा मिर्ची कूटे थे, उसी खोल में थोड़ा सा पानी डाल के धो के डाल देंगे और मसाले को हम अच्छे से मिला लेंगे। मसाले को हम अच्छे से मिला लिए हैं। अब हम ढक्कन ढक देंगे 5 मिनट के लिए। गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे। ढक्कन ढक के इसलिए मसाले को पकाएंगे, दरदरा से जो भी मसाले हम कूट के डाले हैं वो सॉफ्ट हो जाएगा। 5 मिनट के बाद हम ढक्कन को हटा ली और मसाले को हम चला लेंगे। अब चलाते हुए मसाले को हम 50% फ्राई करेंगे। 50% फ्राई होने के बाद ही हम कद्दूकस किया हुआ आम डालेंगे। अब आम के साथ हम मसाले को अच्छे से मिला लेंगे और इसे हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब जो है हमारा मसाला
फ्राई हो गया है, आप देख सकते हैं। अब मसाले को हम प्लेट में निकाल लेंगे। इसी कढ़ाई में हम परवल तलेंगे, तो कढ़ाई को हम साफ़ कर लेंगे। गैस को बंद कर देते हैं। मसाले लेके आ गए हम। अब परवल ले लेते हैं। अब चम्मच से परवल को इस तरह से फैलाते हुए मसाला डाल के भर देंगे। इसी तरह से हम सारे परवल में मसाला भर देंगे। सारे परवल में मसाला भरा हुआ हो गया है। अब चलिए इसे हम तल लेंगे। मसाला जो बच गया उसे हम साइड रख देंगे। गैस को हम ऑन करके कढ़ाई चढ़ा दिए थे गर्म होने। कढ़ाई हमारा गर्म हो गया। अब इसमें हम तेल 2 चम्मच डाल देंगे। अब एक एक करके परवल जो भरे हैं उसे हम डाल देंगे और हम चला लेंगे। इस तरह से चला के परवल को एक एक करके कढ़ाई में फैला दिए हैं। अब हम ढक्कन ढक देंगे 5 मिनट के लिए और गैस का फ्लेम हम लो कर देंगे। 5 मिनट लगभग में हो गया। अब हम ढक्कन को हटा लेते हैं। परवल को हम पलट देते हैं। सभी परवल को हम पलट लिए हैं। अब ढक्कन जो है हम फिर से ढक देंगे 5 मिनट के लिए। परवल हमारा कच्चा इसलिए हम ढक ढक के पकाएंगे। इससे क्या होगा, परवल जो हमारा सिज भी जाएगा और अच्छे से तला भी जाएगा। 5 मिनट के बाद हम ढक्कन को फिर से हटा लिए और परवल को हम फिर से पलट रहे हैं। आप देख सकते हैं तेल जितना डाले हैं ना कढ़ाई में उतना तेल लगता है कि है ये है। परवल का भरवा बनाने में ज़्यादा तेल नहीं लगता है। इसे हम पलट लिए हैं। ढक्कन हम फिर से ढकेंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद हम ढक्कन को हटा दिए। अब परवल को हम अच्छे से पलटते हैं। आप देख सकते हैं परवल जो है हमारा दोनों साइड से अच्छे से तला हुआ चले गया है और परवल सीज भी गया है। अब परवल जो है हम एक एक करके थाली में निकाल लेते हैं। फ्रेंड, एक बार इस तरह से आप परवल का भरवा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये हमारा गर्मा गर्म परवल का भरवा बनके रेडी है। आप देख सकते हैं दाल चावल के साथ खाने के लिए रेडी है। रोटी पराठा के साथ भी आप खा सकते हैं। आपका मन जिसके साथ चाहे आप खा सकते हैं। मुझे तो ज़्यादातर दाल चावल में पसंद है, इसीलिए हम थाली में लेके आ गए हैं दाल चावल चोखा। परवल का भरवा बने या करेली का भरवा, हमारे घर चोखा ज़रूर बनती है। और हम ले लिए 2 पीस परवल, क्योंकि परवल का भरवा मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं 2 पीस लेती हूँ। और धनिया का चटनी बनाए हैं इसी के साथ, और साथ में एक नींबू का टुकड़ा। नींबू का टुकड़ा बिना तो मेरा खाना अधूरा लगता है। और ये हमारा दोपहर का लंच रेडी है। फ्रेंड, कैसी लगी हमारी ये लंच की थाली? लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।